वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। तो हम अपना चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग उसे हम कर रहे थे और हमने इसके फर्स्ट पार्ट में दो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल देखे थे, श्रीलंका का और बेल्जियम का। और उसके थ्रू हमने दोनों कंट्रीज़ में क्या डिफरेंट स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए और उसका क्या रिज़ल्ट निकला, इस चीज़ को देखते हुए पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है इसे समझा था। अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग कितने तरीके की होती है और कौन कौन से ये तरीके हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम स्टडी करेंगे। ओके, तो हम इसकी नीड समझेंगे और इसके टाइप समझेंगे। तो हम पहला अपना क्वेश्चन लेते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। पावर शेयरिंग के फेवर में जब हम अपने रीज़न देते हैं, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, तो हम दो तरीके के रीज़न दे सकते हैं। ये दोनों रीज़न्स जो हैं, ये दो कैटेगरीज हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा है मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न वो होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। लाभ और हानि को बहुत ध्यान रखते हुए जो हम जो डिसीज़न लेते हैं या जो काम करते हैं, जो रीज़न हम बता सकते हैं वो है प्रूडेंशियल रीज़न। इसमें हम क्या करेंगे, गेन एंड लॉस की बात करेंगे, क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। और दूसरा जो रीज़न है वो होता है मॉरल रीज़न। मॉरल रीज़न जो होता है वो वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है। इसमें हम किसी फ़ायदे या नुकसान को बात नहीं करते, इसमें हम बात करते हैं मॉरलिटी की, वैल्यूज़ की, नैतिकता की। तो अब जैसे हमसे पूछा जाए कि प्रूडेंशियल रीज़न क्या है, तो प्रूडेंशियल रीज़न हमने कहा क्या है, गेन एंड लॉस, लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए जो रीज़न हम देंगे वो होगा प्रूडेंशियल रीज़न। अब पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, इसका प्रूडेंशियल रीज़न होगा बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, दस इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। हमने श्रीलंका और बेल्जियम के कंडीशन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब पावर शेयरिंग करने से मना किया गया तो कंट्री जो कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में टेंशन हुए और सिविल वॉर हो गया। लेकिन जब पावर शेयरिंग की गई तो कंट्री में स्टेबिलिटी आई। ठीक है, श्रीलंका में कुछ और हुआ था, बेल्जियम में कुछ और हुआ था। तो पावर शेयरिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स की जो संभावना है वो कम हो जाती है और किसी कंट्री की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें स्टेबिलिटी आती है, उसमें एक मजबूती आती है। ठीक, दूसरी बात जब हमसे पूछा जाए, इसमें अभी मैं एक स्टेटमेंट, कई बार हमारे सिलेबस में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। सीबीएसई इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और फिर उसको आपको एक्सप्लेन करने को बोला जाता है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे है, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रेन टू द मेजॉरिटी एज वेल। इसको हम इसके जस्ट बाद अभी डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि दूसरा रीज़न होता है मॉरल रीज़न। मॉरल रीज़न क्या है, जो बेस्ड ऑन वैल्यूज़ है, नैतिकता पे, वैल्यूज़ पे, मूल्यों पे बात करेगा। अब पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे हम लाभ और हानि की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे वैल्यूज़ की। पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की आत्मा है। जैसे कि आत्मा के बिना शरीर का कोई कार्य नहीं है, किसी काम का नहीं है, उसी तरीके से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग उतनी ही आवश्यक है जितनी कि किसी शरीर में आत्मा, सोल ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज। डेमोक्रेसी का तो मतलब ही पावर शेयरिंग है। डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि पावर उन लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए जिसका कि पावर शेयरिंग से जिन पे कोई भी इफेक्ट पड़ रहा हो, उन सब के संग पावर शेयरिंग होनी चाहिए। जिस पावर जिन पे भी एक्सरसाइज की जा रही है उनके साथ पावर शेयर ज़रूर होनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी के बेस में ही पावर शेयरिंग है, उसकी सोल है, उसकी स्पिरिट है, इसलिए पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ये क्या है, मॉरल रीज़न है। और अगर हम पावर शेयरिंग ना करें तो फिर कंट्री में डिस्टर्बेंस होगा, वायलेंस होगा, इसलिए पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ये क्या है, ये प्रूडेंशियल रीज़न है। अब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स रेन टू द मेजॉरिटी एज वेल। इमेजिन कीजिए कि एक कंट्री में 80% पीपल एक ग्रुप के हैं और
20% पीपल जो है दूसरे ग्रुप के हैं, और दोनों पावर जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो पावर शेयर करने से मना कर देता है, और इसकी वजह से दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। तो क्या इसका बुरा असर केवल उन्हीं पे पड़ेगा जो माइनॉरिटी में हैं, या फिर मेजॉरिटी वालों पे भी पड़ेगा? दोनों पे पड़ेगा। आपने श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा है। क्या जब सिंहल कम्युनिटी ने तमिल्स को पावर शेयर करने से मना कर दिया तो क्या केवल तमिल का नुकसान हुआ? क्या सिंहलीज का नुकसान नहीं हुआ? जब कंट्री में सिविल वॉर हुआ तो दोनों तरफ के लोग मारे गए, दोनों तरफ के लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, कंट्री की इकनॉमी डाउन आई, और बहुत सारे नुकसान हुए जो सबको फेस करने पड़े। तो ये जो मेजॉरिटेरियनिज़म है ये केवल माइनॉरिटी को ही नुकसान नहीं करता, ये मेजॉरिटी को भी उतना ही नुकसान करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि अगर आप मेजॉरिटी में हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि ऐसे स्टेप्स लेने से केवल माइनॉरिटी का नुकसान होगा और हमारा नहीं होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ऐसे स्टेप्स का माइनॉरिटी पे तो असर पड़ता ही है, साथ में मेजॉरिटी पे भी पड़ता है, और बड़ा नुकसान करने वाला असर पड़ता है। तो पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है? इसके दो रीज़न। कभी कभी एग्ज़ाम में केवल प्रूडेंशियल पूछता है, कभी केवल मॉरल पूछता है, तो हमको दोनों पता होने चाहिए कि डिफरेंस क्या है। ओके, पावर शेयरिंग कितने तरीके की होती है? व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे कंबाइंड वे में पूछ लेगा, या फिर हो सकता है आपसे कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पूछे। 4 तरीके की पावर शेयरिंग दी हुई है। वैसे पावर शेयरिंग कई तरीके की हो सकती है, लेकिन हमारे चैप्टर में हमें 4 तरीके की पावर शेयरिंग बताई है। तो आपसे इनमें से कोई एक भी पूछ सकता है, या फिर चारों को मेंशन करने के लिए पूछ सकता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए और इसको समझिए। तो 4 तरीके की पावर शेयरिंग है। पहला, मैंने जो कीवर्ड है उनको रेड कर दिया है, जो कीवर्ड्स हैं। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब सरकार के अलग अलग अंगों के बीच में पावर शेयर की जाती है। अंग कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। दूसरी बात, जब पावर शेयर की जाती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तीसरा, जब पावर शेयर की जाती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि तमिल्स पावर शेयर करें सिंहलीज के संग, या फिर डच पावर शेयर करें फ्रेंच पीपल के साथ, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। फोर्थ काइंड ऑफ पावर शेयरिंग इज़ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। इनके बीच में जब पावर शेयर होती है तो इसको बोलते हैं चौथे तरीके की पावर शेयरिंग है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कई बार गवर्नमेंट बनाती है कई सारी पार्टीज साथ में आके, तो वो पावर को शेयर करती हैं। अब हम इससे इन्हीं चारों को डिटेल में समझते हैं। देखिए, पहला जो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने कहा कौन से ऑर्गन्स? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये ऑर्गन्स हैं। अब इस पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। ये बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार आपसे इसी वे में पूछेगा। ये नहीं बोलेगा कि व्हाट इज़ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, कहेगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइप की जो पावर शेयरिंग है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए, आपको पता है हॉरिजॉन्टल, जब अगर आपसे ये कोई पूछे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए तो आप इस तरीके की लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपसे पूछे कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए तो आप इस तरीके की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? हॉरिजॉन्टल की। इसमें सब एक लेवल पे हैं हॉरिजॉन्टल पे। देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 आपको मेंशन करके दिखाए हैं। इन तीनों में कोई भी किसी से बड़ा नहीं है, ये सब बराबर हैं, एक लेवल पे हैं, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि ये सारे एक दूसरे पे कंट्रोल रखते हैं। एग्जीक्यूटिव अगर ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश करेगा तो जुडिशरी उस पर कंट्रोल करेगा, या लेजिस्लेचर उस पर कंट्रोल करेगा। तो इनमें से कोई भी पावर्स को मिसयूज़ नहीं कर सकता, और बाकी के ऑर्गन्स जो हैं वो उसको इस चीज़ से रोकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो फर्स्ट है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो पावर शेयरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और उसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और इसमें पावर किसके बीच में शेयर होती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में। फर्स्ट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग। सेकंड जो पावर शेयरिंग है वो अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट होती है, सरकार के अलग अलग लेवल्स के बीच में। अब इसे बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल पावर शेयरिंग।
अभी हमको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींचनी है, अभी हमको देखना है वर्टिकल लाइन। अब देखिए अलग अलग लेवल पे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का लेवल अलग है, लोकल गवर्नमेंट का लेवल अलग है। तो अलग अलग लेवल पे ये सारे गवर्नमेंट फंक्शन कर रही हैं, ठीक है। इसको फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी बोलते हैं। जो भी कंट्रीज़ इस तरीके की पावर शेयरिंग को फॉलो करती हैं उनको फेडरल कंट्री बोलते हैं। ये लोकल गवर्नमेंट तक जाता है ये पूरा सिस्टम, ठीक है। तो इसमें अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट होती है, वन फॉर द एंटायर कंट्री, अनदर फॉर द स्टेट्स प्रोविंसेस, अनदर फॉर द विलेजेस एंड सिटीज़ जिसको लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, इंडिया में पंचायती राज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे तरीके की पावर शेयरिंग है, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक आपके है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो हमने इससे पहले किया था, और दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग। तीसरे तरीके की पावर शेयरिंग जब अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर की जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल इसका हो सकता है कि बेल्जियम में, जैसे कि डच और फ्रेंच, हमने कहा कि ये प्रोविज़न रखा गया कि दोनों के मिनिस्टर्स बराबर रहेंगे, यानी कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में पावर शेयर किया गया। तो किसके बीच में है? सोशल ग्रुप्स के बीच में है। अब इंडिया में इसका एग्जांपल क्या है? जैसे आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो हमारा चैप्टर था, इलेक्शन से रिलेटेड था। तो उसमें आपने ये देखा उस चैप्टर में कि कुछ जो कंस्टिट्यूएंसीज़ होती हैं, कुछ सीट्स जो होती हैं वो रिज़र्व कर दी जाती हैं SC ST के लिए। तो ये किसका एग्जांपल है? ये भी सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग का एग्जांपल है, जब सीट्स को रिज़र्व कर दिया जाए, ठीक है। तो इससे उन लोग को जो उस कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनको भी पावर शेयर होती है, और वो भी उनका भी रिप्रेजेंटेशन और उनकी भी वॉइस जो है डिसीजन मेकिंग में आती है। तो ये थर्ड काइंड ऑफ पावर शेयरिंग है सोशल ग्रुप्स के बीच में। फोर्थ जो पावर शेयरिंग है वो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। अब हमने कहा किस तरीके से, जैसे कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो दूसरी पार्टी से सपोर्ट लेती है और एक गवर्नमेंट बनाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? कोलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं। कई बार इलेक्शन लड़ने के लिए ही पॉलिटिकल पार्टीज साथ आ जाती हैं, वो अपना एक अलायंस बनाती हैं और उसके थ्रू इलेक्शन लड़ती हैं। आपस में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करती हैं, बल्कि किसी दूसरे अलायंस के संग कंपटीशन करती हैं। तो ये अलायंस पॉलिटिक्स है या कोलिजन गवर्नमेंट है, ये किसके एग्जांपल हैं? ये चौथे तरीके की पावर शेयरिंग के एग्जांपल है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे बिजनेसमैन हैं या फार्मर्स हैं या दुकानदार हैं या कोई लॉयर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, तो वो अपना एक प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप बना लेते हैं, और इसके थ्रू वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं कि गवर्नमेंट उनके फेवर में पॉलिसीज़ बनाए, उनको नुकसान करने वाली पॉलिसीज़ ना बनाए। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं इनको बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स। तो ये भी पावर शेयरिंग है, ये भी गवर्नमेंट के डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए ये भी पावर शेयरिंग का एक एग्जांपल है। तो ये 4 तरीके की पावर शेयरिंग होती है। ओके, ये हमारे चैप्टर के मेन चीज़ें हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं वो यही हैं, और कुछ माइनर टॉपिक्स हैं वो आप इसमें देखिए। और ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। थैंक यू।